आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर। उल्हासनगर कॅम्प 5 मधील खदानीत असलेले डम्पिंग ग्राउंड स्थलांतरित करण्याच्या मागणीसाठी आज नगरसेवक आणि व्यापाऱ्यांनी आंदोलन केले। हे डम्पिंग ग्राउंड उल्हासनगर कॅम्प 5 मधील गायकवाडवाडा परिसरात आहे। मात्र या डम्पिंगवर कचरा टाकण्याची क्षमता संपली आहे। डम्पिंगच्या कचऱ्याला वारंवार आग लागत असल्याने धूर आणि दुर्गंधीमुळे नागरिक आणि व्यापारी हैराण झाले आहेत। त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून हे डम्पिंग स्थलांतरित करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे। उल्हासनगर महापालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कॅम्प नंबर 5 परिसरातील भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर पक्षाच्या 5 नगरसेवक आणि व्यापाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून आंदोलन करीत उपोषण केले। या आंदोलनाच्या ठिकाणी माजी मंत्री आणि आमदार रवींद्र चव्हाण आणि कुमार आयलानी यांनी देखील भेट दिली। तत्पूर्वी आमदार चव्हाण यांनी आयुक्तांची भेट घेतली। पालिकेकडून आश्वासन मिळाल्यावर आमदार चव्हाण यांच्या हस्तक्षेपामुळे हे उपोषण मागे घेण्यात आले। दरम्यान या डम्पिंगमधील कचऱ्याचा त्रास नागरिकांना होणार नाही, शिवाय मेलेली जनावरं डम्पिंगवर जाणार नाहीत या आणि इतर उपाययोजना करणार असल्याचे उल्हासनगर महापालिकेने शिष्टमंडळाला सांगितले। ये आज उल्लासनगर की ये डंपिंग ग्राउंड की जो समस्या है, बहुत सालों से ये समस्या का कोई हल निकलना चाहिए। ऐसे बार बार उल्लासनगर के लोगों को लगता था ये जो डंपिंग ग्राउंड है, डंपिंग ग्राउंड की ये कोरोना के इस संकट के काल में ये समस्या और गंभीर होते चली और उसके जो दुर्गंधी है, दुर्गंधी से पूरा का पूरा उल्लासनगर त्रस्त हो गया था। और आप सभी को मालूम है कि सभी त्रस्त लोगों की तरफ से इस डंपिंग ग्राउंड को उल्लासनगर के बाहर लेके जाने की ही मांग बहुत ज़्यादा हो रही थी। अमरलूंड, शेरीलूंड, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जम्मू जी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन कुमार आयलानी जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक, और मुझे कहने में बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि ये समस्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की न होते हुए ये समस्या पूरे के पूरे उल्लासनगर की है। ये सोचते हुए हर पार्टी के लोगों ने इसमें, इस आंदोलन में भाग लिया। सतराम जी जैसे ज्येष्ठ नगर सेवक, इन्होंने भी इस पूरे आंदोलन में भाग लिया। कांग्रेस के नगर सेवकों ने भी, सालवे जी हो, ये सभी लोगों ने, साधवानी जी, इन सभी लोगों ने उनके घर में बैठकर इस आंदोलन को और आंदोलन के इस मुद्दे के साथ में हम लोग हैं। इसलिए मैं उन सभी लोगों का भी, समस्या कौन सी भी हो, अगर वो समस्या लोगों की है तो उसमें कौन सी भी पार्टी ऐसा भेदभाव न करते हुए सभी लोग अगर साथ में मिलकर अगर काम करते हैं तो उस समस्या का निराकरण जल्द से जल्द होता है। और आज इस समस्या का निराकरण की तरफ सब उल्लासनगर के लोगों को मुझे कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत दिनों से चल रहा है इस आंदोलन में अच्छी तरह से सफलता मिलने शुरू हो गई है। हर उस काम जादू की कांडी की तरह एक दिन में नहीं होगा, ये हमें भी पता है, लेकिन बहुत सालों से इस समस्या के पास ध्यान न देना, ये जो प्रशासन की भूमिका हुआ करती थी, वो आज उनकी भूमिका, उसको छेद मिल गया है और उन्होंने जल्द से जल्द इस समस्या का हल करने का तय कर लिया है।
आज जब हम उनके साथ में बैठे, इसके पहले भी सभी पार्टी के लोग उनसे जाके बातचीत कर रहे थे। राज्य शासन के तरफ से जो जो चीज़ें करनी है उसके बारे में बातचीत हुई। इस समस्या का निराकरण करने के लिए कुछ दिन कुछ महीने लगेंगे, लेकिन कुछ समस्या जो है वो तुम्हारे आज के आज उसके निर्णय से पूरी हो सकती है, और उस बारे में हम लोगों ने उनसे चर्चा की। उन्होंने ये बताया कि जब से ये आंदोलन शुरू हो गया है तो इस 5 नंबर में जो कचरा है वो कचरे के वजह से जो दुर्गंधी आती है, उसमें सबसे ज़्यादा दुर्गंधी जो है वो जो मरे हुए जानवर के वजह से होती है। तो हम तुरंत इस कचरे के वहाँ किसी भी मरे हुए जानवर को लेके नहीं जाएंगे, उसके लिए एक अलग से व्यवस्था करेंगे, और वैसा पत्र आने वाले कल में हम लोग निकाल रहे हैं, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासित किया। वो पत्र हमारे साथ में है। दूसरी बात, हमने उनको कहा कि गीला कचरा और सूखा कचरा ऐसे 2 चीज़ है, इनका विघटन करना, और उसके लिए एक टेंडर निकला हुआ है। बहुत दिनों से घर घर के अंदर हमें वो डब्बे देने हैं, उसकी वर्क ऑर्डर करनी है। तो उन्होंने ये बताया कि ये सब चीज़ों के अंदर जल्द से जल्द हम काम करना शुरू कर देंगे। 3 साल पहले, 3 या 2 साल पहले इस कॉरपोरेशन में 30 से 32 करोड़ रुपए इस समस्या का हल करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर जो काम होना चाहिए था वो काम हुआ नहीं है। इसमें का जो गीला कचरा है, वो गीला कचरे के लिए 20 अलग अलग साइड शहर के अंदर सभी लोक प्रतिनिधियों ने तय की है। उस 20 जगह पर पीट बनाना, उसका इमीडिएटली टेंडर निकलना चाहिए, और उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द हम निकालेंगे। ये समस्या से गीला कचरे का जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा महारल के भागों के अंदर बहुत दिनों से वहाँ पर MMRD रीजन के अंदर कचरे की समस्या के लिए हल करने के लिए वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर रिजर्वेशन डाली हुई बहुत सारी लैंड है, उसका जल्द से जल्द एक्विजिशन करना चाहिए। और कॉरपोरेशन ने भी वहाँ पर एक टेंडर निकाला हुआ है कि जो टेंडर बहुत दिनों से निकालने के बावजूद भी उसमें काम नहीं हो रहा। जिस व्यक्ति को, जिस कॉन्ट्रैक्टर को उसका टेंडर दिया है, उसे आप तुरंत नोटिस दे दीजिए, जल्द से जल्द वहाँ का काम जो है वो काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। उन्होंने तुरंत वो भी बात मान ली कि हम कल ही उनको इस बारे में सूचित करेंगे। और एक जो है कि उल्लासनगर के सभी पार्टी के लोक प्रतिनिधि की मानसिकता ऐसी है कि उल्लासनगर की डेंसिटी, जो क्षेत्रफल है, ये बहुत दाटी वाटी का होने के वजह से इस शहर के अंदर डंपिंग ग्राउंड नहीं होना चाहिए। बाहर कहीं पर भी शास्त्र शुद्ध पद्धति से उसका विघटन करने की प्रक्रिया करते हुए बाहर उसका काम चले, ऐसी मानसिकता सभी पार्टी के, सभी नगर सेवक, पदाधिकारी सभी की है। राज्य शासन ने उस वक्त ऐसी जगह लोकेट की है, वो जगह तुरंत शासन ने दावे में लेनी चाहिए, और वहाँ पर एक अच्छा प्रकल्प जल्द से जल्द कैसे शुरू हो, इस तरफ उनके कदम उठाने चाहिए।
हमने ये सब सूचना आयुक्तों को जी को दी है, कलेक्टर जी से भी बात की है और इस सभी मामले में आने वाले कल में टाइम बॉन्ड पीरियड के अंदर काम जल्द से जल्द कैसे शुरू हो, इसके लिए हमने आयुक्त जी को ये सब बात बताई। जो जो चीज़ें तुरंत कर सकते हैं वो तुरंत करने के बारे में कहा। हमारे साथ में जो पदाधिकारी थे उन्होंने कहा कि गीला कचरा और सूखा कचरा उठाने के लिए जो गाड़ियां चाहिए तो गाड़ियों के लिए टेंडर निकालना पड़ेगा। तो हमने उनको ये भी सूचना दी कि आप कुछ गाड़ियां भाड़े पर भी ले सकते हो। ये समस्या का तुमको सचमुच मार्ग निकालना है तो तुरंत उस तरह से काम अगर करोगे तो नक्की उसमें सफलता मिलेगी। आज कोरोना का संकट बहुत ज़्यादा है और इसीलिए सभी उल्लासनगर के बहुत सारे लोग जो आज इस आंदोलन में शामिल हुए हैं वो उनके खुद के घर के अंदर से इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे सभी पार्टी के जिन्होंने इस आंदोलन में हम साथ में हैं ये दिखाने के लिए काम किया। तुम और हम सब लोग मिलकर उल्लासनगर से ये डंपिंग ग्राउंड हटाने की जो मुहिम आप लोगों ने बहुत पॉजिटिव सोचकर इस मुहिम के अंदर आपने जो अपना वक्त यहाँ पर खर्च किया है उसको आज के पॉजिटिव जो आयुक्त का एटीट्यूड था उससे ऐसा लग रहा है कि इस समस्या की निराकरण होने की वक्त आ गया है और आज के इस आंदोलन को आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाया। लोगों में भी बहुत इस बारे में बहुत पॉजिटिवनेस है। ऐसे ही समस्याओं के बारे में तुम और हम सब लोग मिलकर शासन हो प्रशासन हो दोनों के साथ संघर्ष हो या बातचीत हो, इस दोनों मुद्दे में हम सब लोग मिलकर बड़ी अच्छी तरह से काम करें। आज हम सब पदाधिकारी आप इस आंदोलन में जिन लोग शामिल हुए हैं उन सभी को मैं विनती करने आया हूं कि आप सभी लोगों ने इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से आगे ले गए हैं। हम सब लोग आपके साथ में हैं। विधानसभा में आने वाले कल में सोमवार और मंगलवार में 2 दिन की विधानसभा है। इस विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाकर, इस एलिको को उठाकर नक्की इसमें गति कैसी प्राप्त हो ऐसा काम हम सब करेंगे। मैं आप सभी की तरफ से अमर लूंडो, शेरी लूंड और उनके जो लोग यहाँ पर आज इस आंदोलन में इधर इकट्ठा बैठे हैं उन सभी को विनती करता हूँ कि किशोर वनवारी जी हो, ये सभी लोगों के घर में मैं जाने वाला ही हूँ, लेकिन यहाँ से ही एक ही जगह से मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आप सभी लोग जो आप आज जो आंदोलन में बैठे हैं, आप ये आंदोलन जो हमें लोकशाही ने घटने ने जो हमें अधिकार दिया है, अधिकार के प्राप्त होते हमने जो किया है, हम शांततापूर्वक इस आंदोलन को सरकार को एक नोटिस आने वाले कुछ दिनों के लिए कि तुम ये सब चीज़ जल्द से जल्द करो, इस विश्वास से हम आज ये आंदोलन वापस लीजिए, ये मैं आपको सबको विनती करता हूँ। आज 3 तारीख सुबह 9 बजे से जो भी लोग हमारे साथ इस आंदोलन में, इस अनशन में साथ में थे, मैं सबका धन्यवाद करने के लिए ये बोलता हूँ कि आप लोगों ने एक नई
नए तरीके का जो आंदोलन आज किया है उसमें हम सबकी हिम्मत बढ़ाई है। और ख़ास करके मैं हमारे दादा सतराम दास जी और मोहन साधवानी जी, रोहित सालवे जी, अंजलि सालवे जी और किशोर उनवारी जी और रवि पाटिल जो हमारे साथ बैठे हैं इस आंदोलन में भूख हड़ताल के लिए जिन्होंने लेटर दिया है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और ख़ास करके ये धन्यवाद करता हूं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो आमदार है वो यहाँ पे नहीं आए। उनको हमारे अंबरनाथ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम नहीं मिला है सुबह से, परंतु हमारे माननीय महाराष्ट्र के महासचिव आमदार रविंद्र चौहान जी अपना कीमती वक्त निकाल के अपने लोगों का, जनता के लिए जो टाइम निकाल के यहाँ पे आए, मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। और हमारे आमदार कुमार अलानी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जो पहले दिन से हमारी हिम्मत बन के खड़े हुए हैं। पहले दिन से ही जब से उन्हें पता चला कि हम लोग इस तरीके का कुछ आंदोलन करने वाले हैं और बहुत प्रॉब्लम है इसको, तो उन्होंने हर टाइम पे दो तीन बार रिमाइंडर करके कलेक्टर ऑफिस में बार बार फ़ोन करना, ये सब उनकी कोशिशों का नतीजा है जो आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हमें आयुक्त साहब ने जो भी पत्र भेजा है वो मैंने अभी पढ़ा और उसमें काफ़ी सारी हद तक हम लोग हमारी जो मांगे हैं वो जिस तरीके से आमदार ने अपना कमिश्नर साहब ने टाइम मांगा कुछ, और उस टाइम के अंदर अगर ये सब मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से हम आंदोलन करने में पीछे नहीं हटेंगे। परंतु आज हमारे माननीय चौहान साहब जी यहाँ पे आए हैं और वह उनसे मीटिंग करके आए और हर चीज़ का खुलासा उन्होंने लिया है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो आमदार हैं रविंद्र चौहान जी, वह जो भी निर्णय लेंगे वह जनता के सही के लिए लेंगे। और प्रशासन को भी जो तकलीफ़ें हैं, डंपिंग ग्राउंड आज एक दिन में हटेगा ऐसा नहीं है, पर कुछ वक्त के लिए जो डंपिंग ग्राउंड की हमारी मांगे थी कि वहाँ पे जो जानवर मरे हुए आते हैं वो नहीं आएंगे, ये मांग उसमें मांगी गई है। ख़ास तौर से मरे हुए जानवर वहाँ पे नहीं आएंगे, दूसरे कहीं पे वो लोग शिफ्ट करेंगे, वहाँ पे वो दफनाएंगे। और हर रोज़ वहाँ पे जो दवाई है उसका छिड़काव इतना किया जाएगा कि बांस नहीं आएगी। मैं आप सभी के माध्यम से ये बोलता हूँ कि जब से हमने लेटर दिया है अभी 5 नंबर से बांस ही गुम हो गई है, तो हमारा जो कारपोरेशन का स्टाफ है वह जाग गया है और ये ऐसे ही जागते रहेगा। अगर नहीं जागता रहेगा तो फिर से हमको इस तरीके के आंदोलन करने पड़ेंगे। के मंडल अध्यक्ष अमर लुंड जी के घर पे सभी बैठे हुए हैं। यह विषय अमर लुंड जी ने सबसे पहले मुझसे निकाला था कि हम इस डंपिंग ग्राउंड का भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे और यह डंपिंग ग्राउंड हटाएंगे। इसके पहले भी कई आंदोलन हुए हैं लेकिन समस्या वैसे की वैसी रही है। इस बार का आंदोलन एक बहुत अच्छी तरह से हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारी महिला आघाड़ी, हमारे दलित आघाड़ी, हमारे युवा मोर्चा, हमारी मंगला जांडा जी और हमारे कई कार्यकर्ता, कुमार अलानी जी, आमदार राजेश वद्रिया जी, प्रदीप रामचंदानी जी, मनोज लासी जी, सब ने मिलकर के 5 नंबर में हमारे विजू पाटिल, रवि पाटिल, किशोर उनवारी जी, इसको एक उग्र रूप दिया। कोरोना होने की वजह से घरों में बैठ करके 1000 से भी ज़्यादा लोग आज अपने अपने घरों में ये आंदोलन कर रहे हैं। माननीय रविंद्र चौहान जी का आदेश था कि लोगों की जो समस्या है सबसे पहले वो समाप्त होनी चाहिए। तो मुझे आज ऐसा विश्वास लग रहा है, जो मैंने आयुक्त के साथ बैठक की हमारे पूर्व मंत्री रविंद्र चौहान जी के साथ, तो 25 से 30% की समस्या लगभग आज से ही समाप्त होनी आपके लिए शुरू हो जाएगी। बाकी जो 60-70% समस्या है उसके लिए एक एक काम का टाइम बाउंड समय माननीय रविंद्र चौहान जी ने आयुक्त से लिया है कि हम कब तक यह डंपिंग ग्राउंड हटा देंगे। जो हमें प्लाट मिलना है उसके लिए भी पूरी कार्रवाई हो चुकी है, सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का सिग्नेचर बाकी है। वो प्लाट भी हमें बहुत जल्द मिलेगा। गीला कचरा सूखे कचरे का कार्य हम जल्द शुरू कर रहे हैं।
जो पिट बनानी है 30 जगह पर, उसका टेंडर आज ही फ्लोट हो रहा है। ऐसे कई कार्य जो हमारे स्थायी समिति सभापति जी ने भी बताया हम कर रहे हैं कि ताकि हम गीला कचरा सूखा कचरा करें और गीला कचरा 50% जो है ऐसे ही ख़त्म हो जाए और सूखा कचरा भी बंगार में दे करके हम उसे ख़त्म करें। तो आज का यह अनशन हमारे आदरणीय रविंद्र चौहान जी, हमारे पूर्व मंत्री और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव आज यहाँ पर आए हैं। उन्होंने बहुत अपना कीमती समय, पूरे महाराष्ट्र में उन्हें समय देना पड़ता है, आज यहाँ पर दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आयुक्त से ये सब काम करा के लेने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। हमारे आमदार कुमारालानी जी हैं, गणपत गायकवाड़ जी हैं, हमारे राजेश वद्रिया जी हैं, हमारी पूरी टीम यह काम जल्द से जल्द पूरे करवाएगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते हमारे रविंद्र चौहान जी को हर हफ्ते इसका समाचार देता रहूँगा कि कार्य कितना हुआ है। अगर जो जो वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं हुए तो भारतीय जनता पार्टी फिर से उग्र आंदोलन करेगी और हम इस डंपिंग ग्राउंड पर कचरे की गाड़ियां नहीं जाने देंगे। मैं हमारे अमर लुंड जी, शेरी लुंड जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जूस लेकर के रविंद्र चौहान जी उन्हें जूस देंगे। इस अनशन को हम समाप्त करते हैं। हमारे और भी कार्यकर्ता जहां पर भी हैं, हमारे रविंद्र चौहान जी साथ में चलेंगे। हम 2-3 जगह जा करके उनका भी अनशन खत्म कराएंगे। मैं अमर लुंड जी और शेरी लुंड जी से निवेदन करूंगा कि जो घरों में बैठे हैं आप उनको जूम के माध्यम से आदेश करें कि यहाँ पर निवेदन करें और अपने साथियों को निवेदन करके यह जो अनशन है ख़त्म करवाएं और सभी को जूम पर जूस देने के लिए बोलें, ताकि यह आज का जो आप लोगों ने शहर हित में कार्य किया है वह आगे भी अच्छा होगा और यह देवभूमि जो है 5 नंबर एकदम स्वच्छ रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व राज्य मंत्री, अभी के आमदार और महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के सरचिटनीस श्री रविंद्र चौहान जी के नेतृत्व में आमदार कुमारालानी और भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर के अध्यक्ष जमनू पुष्पाणी जी के साथ हम लोग सभी नगर सेवक आयुक्त से मिले। वहाँ आयुक्त जी ने सभी आश्वासन जो हमें दिए उसमें से एक जो मुख्य आश्वासन है वो ये है कि जो ज़मीन हमें बहुत जल्द मिलने वाली है उसकी मेज़रमेंट हो चुकी है और मेज़रमेंट करके उन्होंने पीडब्ल्यूडी को एक एस्टीमेट बनाने के लिए बोला है कि जैसे ही वो ज़मीन हमारे ताबे में आती है उसी समय उसका कंपाउंड वाल का काम जल्द से जल्द शुरू हो, इसके लिए उन्होंने एस्टीमेट बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी को बोल दिया है और जल्द ही उसका टेंडर फ्लोट करके उनका काम चालू किया जाएगा। और उसी के ऊपर एक प्रकल्प, एक प्रोजेक्ट हम लोग तैयार करेंगे जो कंसल्टेंट नियुक्त करने वाली है महानगर पालिका या सेंट्रल गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंट के तहत, जो हमें सोमवार को कमिश्नर के पास एक फिर से मीटिंग रखी है, कुछ कंसल्टेंट आने वाले हैं, उसमें से एक कंसल्टेंट को हम लोग चुनेंगे और उस कंसल्टेंट के हिसाब से जो भी प्रकल्प वायबल होगा, सूटेबल होगा उल्लासनगर के लिए, वो प्रोजेक्ट हम जल्द से जल्द चालू करवाएंगे और उल्लासनगर को कचरा मुक्त करेंगे। पहले तो मैं दादा सतराम दास जी का, वैसे हमारे दोस्त अमर लुंड जी का, शेरी लुंड जी का, वनवारी जी, ये जो पूरी टीम पिछले कई महीनों से और दादा तो मेरे ख्याल से कई सालों से, करीबन 3 साल तो हुए हैं कि ये जो विषय जो डंपिंग ग्राउंड जब यहाँ आया था, मेरी माताजी भी तभी नगर सेविका थी, हमें ऐसा बताया गया था कि ये टेम्प्ररी है, इसको इमीडिएट, क्योंकि डंपिंग की समस्या है, शहर के लिए बड़ी समस्या थी, तो एक ये हमको ऐसा कहा था गया था ये टेम्प्ररी है और ये इमीडिएटली हटने वाला है। लेकिन ऐसा न करते हुए कहीं ना कहीं सभी को एक धोखा दिया प्रशासन ने। डंपिंग ग्राउंड आया उस टाइम से पहले आंदोलन से यहाँ पे दादा सतराम दास जी ने पहले सिग्नेचर कैंपेन लिया था, उसके बाद में कई आंदोलन किए। उस हर आंदोलन में मैं और मेरी माता जी उनके साथ में रही है, पहले सिग्नेचर कैंपेन से रह के आज तक। तो ये बड़ी दुखद बात है कि इतना लंबा समय होने के बाद आज हमारे एक वरिष्ठ नगर सेवक जी को मुंडन करना पड़ रहा है, ये बहुत दुखद बात है। मुझे याद है कि मैं अभी हुए विधानसभा इलेक्शन के लिए उम्मीदवार करके आघाड़ी की तरफ से उम्मीदवार था और दादा तभी जब 4 नंबर 5 नंबर में उम्मीदवार के तौर पे घूमता था, जहाँ पे भी मीटिंग होती थी तो सबसे पहला मुद्दा लोगों का यही आता था कि हमें डंपिंग ग्राउंड हटा के चाहिए, जो डंपिंग ग्राउंड हटाएगा उसको हम लोग मतदान करेंगे, उसको हम पूरा समर्थन देंगे।
दादा भी तभी काफ़ी उसी इसमें नाराज़ थे कि कोई भी सामने आया नहीं। तो विषय यही है कि जो हमारे स्थानिक आमदार जो पिछले 5 टर्म में साल में भी थे, उनको ये विषय मालूम था, इसका गांभीर्य मालूम है। ये कोई पॉलिटिक्स राजकारण किसी पक्ष का विषय नहीं, यहाँ के जनता की सेहत का विषय है। तो ये विषय उन्होंने वो टाइम में लिया नहीं। उसके बाद में इलेक्शंस हुए। इलेक्शन में मैं भी एज ए कैंडिडेट, भले मैं जीत के नहीं आया, वो मेरे प्रतिस्पर्धी थे, वो जीत के आए। उन्होंने अपना मतदान देखना चाहिए। उन्हें मैक्सिमम जो लीड है वो 4 नंबर 5 नंबर से ही मिली है। वो जो जीत के आए वो 4 नंबर 5 नंबर के लोगों की बदौलत जीत के आए। अब हम अंबरनाथ में कांटे की टक्कर पे इलेक्शन लड़े, लेकिन 4 नंबर 5 नंबर के लोगों ने उन पर विश्वास रखा था कि ये आते आमदार आने के बाद में ये डंपिंग ग्राउंड के हटाने के पीछे वो वॉर फुटिंग पे काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आज सतराम दास जी है, मैं हूँ, आमदार हमारे किनीकर जी, हम सब एक ही आगाड़ी में आज सत्ते में राज्य में बैठे। लेकिन आमदार हमारे होते हुए भी मैं उनसे विनती करता हूँ, आप लोगों का मैंडेट का रेस्पेक्ट कीजिए। मैंने भी लोगों को कमिट किया था, अगर मैं चुन के आता हूँ तो मैं इस मुद्दे पे काम करूँगा। मैं नहीं चुन के आया, लेकिन फिर भी जनता के साथ खड़ा रहूँगा। जितना हमारी ताकत है, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितने हमारे, आज मोहन साधवानी जी से हमने बात की, हमारे जो अध्यक्ष है बाला साहब तोरा साहब, उनके पास भी हमें मुद्दा लेंगे। तो हमसे जितना हो सकता है वो हम करेंगे। लेकिन आमदार के तौर पे 10 महीना में 1 इंच भी कुछ मूवमेंट हुई नहीं। इसके लिए आज का ये दिन हमको देखना पड़ रहा है। ये मूवमेंट उन्होंने तेज़ी से करनी चाहिए, इसको वॉर फुटिंग पे लेके करना चाहिए था। अभी आज आंदोलन करना पड़ रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं चाहता हूँ कि ये दादाजी का, सतराम दास जी का, बाकी लोगों का और उनके हुए वोटिंग का वो रेस्पेक्ट रखे और इस पर कुछ ना कुछ करे। माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आपल्या कार्यालयात किंवा घरात उपोषणाला बसलेल्या नगरसेवकांना स्वतः जाऊन ज्यूस पाजत त्यांचे उपोषण तोडले। पाहूया याची काही क्षणचित्र। भारतीय जनता पार्टीच्या जय असो, भारत माता की जय, भारत माता की राजाभाई ना पण नितिन आलिया, नितिन अच्छे बाबा, नितिन रेडी खाना बंद करा हाँ दादा पियो पियो दादा। आकाश सहानेसह स्वप्नील पाटील, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर।